तो ये हमने देखा था जब वो हुआ था। गोयनका साहब के आगे ये भी तो नहीं कर सकते थे ना, लात मार के लखनऊ सुपर जायंट्स वालों की जान में आ गई है जान, क्योंकि मेंटोर बन के आ गए हैं जहीर खान। लेकिन एक बंदा है जिसकी निकल रही है जान, कौन? कहीं टूट ना जाए उसकी जान, क्योंकि आ गए हैं जहीर खान। अच्छा, जान टूट जाए, जान मतलब ऐसे जान निकल ना जाए, जान हलक में ना आ जाए, क्योंकि बहुत ऐसी बातें चल रही हैं, कुलबुलाहट है कि भाई जहीर खान तो आ गए हैं। गौतम गंभीर जहां पे जो मेंटर हुआ करते थे एलएसजी के, लखनऊ सुपर जायंट्स के, बड़ा एक रंगारंग कार्यक्रम किया गया, समारोह रखा गया और गोयनका जी ने अपने बेटे के साथ वेलकम करा और जहीर खान का, और उनको एक शर्ट पकड़ाई। उस पीछे जहीर लिखा हुआ था और बढ़िया एकदम सब कुछ था, और साथ में इंटरव्यू भी वगैरह सब देने उन्होंने शुरू कर दिए थे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो केएल राहुल का है ये क्या होगा? आते ही जहीर खान के आते ही ये सवाल शुरू हो गए। लेकिन पहले जहीर खान की बात कर लेते हैं कि भाई जहीर खान जो है पहले खेल भी चुके हैं लंबे टाइम तक, 2-3 अलग टीम्स के लिए खेल चुके हैं। बहुत दिल्ली के लिए खेलते थे, दिल्ली से छोड़ा है, वहीं से छोड़ा है दिल्ली। 2017 में शायद 2017 में दिल्ली से रिटायर हुए और एक समय पे दिल्ली के कैप्टन भी थे 2015-16 में। आरसीबी में भी थे और मुंबई में तो थे ही थे। मुंबई में तो थे ही थे, आरसीबी में भी थे, आरसीबी में भी थे। और वहां पे मतलब उसके अलावा भी इन्होंने जो है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस और इस तरीके की पोजीशन संभाल रखी है। अच्छा जी। हाँ, तो ये सारे काम उन्होंने, जो पीछे वो होते हैं ना जो सरकारी बाबू वाले, कागजी कलम और वो क्या होता है, सारी ऐसी चीजें, ये थोड़ा बहुत ऐसा काम कर चुके हैं। और वो एक उस पे तो आते ही हैं जिसपे हम स्कोर देखते हैं, क्रिकबज़। हाँ, क्रिकबज़। नहीं उस पे ना, हाँ देखो बंदा एक्सपर्ट बन के फिर कहीं ना कहीं तो आएगा, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं ये। और बाकी जहीर खान को अब यहाँ लेकर आए हैं बहुत टाइम से। मेरे भाई ने, हमारे एक और भाई रमित भाई के साथ एक वीडियो करी थी, देखें आप, आपको लगता है कि हम अफवाहें हैं, अभी हवा में उड़ाने के लिए लेके आ जाते हैं, लेकिन वही लेकर आते हैं जिसपे हमें लग रहा होता है कि भाई कहीं धुआं दिख रहा है तो आग जरूर लगी होगी, लगी हुई थी। तो ये जो आग लगी हुई थी कि भाई गौतम गंभीर अगर लखनऊ सुपर जायंट्स से चले गए हैं तो वहां पे उनकी जगह कौन लेगा? क्योंकि गौतम गंभीर जब तक थे, पहला उन्होंने 2022 के अंदर टूर्नामेंट उन्होंने करा, उस टाइम में नंबर 4 पे रही प्लेऑफ पहुंची। उसके बाद 2023 के अंदर नंबर 3 पे रही, प्लेऑफ पहुंची। और जैसे ही गौतम गंभीर चले गए तो पिछला साल ये जो गया है आईपीएल का, नंबर 7 पे रही है जी, 7 पे थी आज, 7 पे आए। तो मतलब प्लेऑफ तो छोड़ दो, आस पास भी नहीं दिख रही। हाँ, और जहां गौतम गंभीर गए वो जीत ही गई। बताइए जरा। तो अब इसमें कुछ मिडास टच था उनके पास भी, अकेले धोनी भाई के पास नहीं है। हाँ, कुछ तो उनके पास खेला है जो वो कर जाते हैं। अब यही हुआ ना कि एक रीसेंट इंटरव्यू में अब जहीर खान साहब को जो है ये पोजीशन देने के बाद जो गोयनका जी थे उन्होंने कहा कि भाई हम ये सोच रहे थे गंभीर साहब के जाने के बाद कि हमने देख तो लिया कि ठीक है गंभीर नहीं थे, इंडियन सेटअप जो हेड कोच है अभी भी जस्टिन लैंगर ही है, लेकिन एक बड़ा नाम इंडिया वाला नहीं था पीछे कोई भी, तो उनको लग रहा था कि एक ना इंडियन बंदा होना चाहिए सेटअप में। कब तक हम ये दहिया साहब से काम चलाते रहेंगे? वो तो अभी भी है भाई, वो स्काउट आउट करते हैं, बढ़िया करते हैं, असिस्टेंट कोच है। लेकिन कोई बड़ा ऐसा इंडिया का नाम हाँ, कोई बड़ा ऐसा बंदा हो जो मतलब अंदर जिसके हंगर हो, जो भूख हो, जो लड़कों को मोटिवेट कर सके, तो ऐसा बंदा वो लेकर आए। इसीलिए जहीर खान को उन्होंने फाइनल करा है और पिछली बार से अपना जो है ये ले चुके हैं अपना एक्सपीरियंस कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इनको टाइट करके रखे सारे लड़कों को, वरना कब तक जाके ये दूसरे लड़कों के साथ दाल मखनी वाले कंटेंट बनाते रहेंगे, है कि नहीं? मतलब सही बात है ना कि वहां जा जाके कंटेंट बना रहे हैं लड़के, वहां पे मिलियन ला रहे हैं उनके साथ में शुभम वगैरह। हाँ, दाल मखनियों के कंटेंट बना रहे हो यार आप बैठ के। उनकी अपनी दाल मखनी हो गई है, अपने मक्खन उनके निकल चुके, चूर चूर नान हो चुके हैं सारे बंदे। लेकिन इनकी कैप्टनसी का क्या होगा केएल राहुल भाई की? क्योंकि देखो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। वहां पे जरूर वो जो पार्टी थी वहां पे केएल राहुल भी थे गोयनका साहब के पास, अच्छे से मिलजुल के हाथ मिला के बातें शातें तो कर रहे थे। अब यार लात घूंसे तो नहीं मार सकते ना, हाथ मिला के काम चलाना पड़ेगा। तो ये हमने देखा था जब वो हुआ था मैच हैदराबाद से। अबे 9 ओवर में मैच हरा रहे अगले टीम, तो कुछ तो गुस्सा आएगा वैसे। लेकिन सबने यही कहा था तब कि केएल राहुल और गोयनका साहब की जब आपस में थोड़ी सी ऐसे हो गई थी, मतलब वैसे तो गोयनका साहब की ऐसे हुई थी, राहुल साहब तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, राहुल साहब तो चुपचाप जैसे है वैसे ही है। अब वो गोयनका साहब के आगे ये भी तो नहीं कर सकते थे ना, लात मार के बाहर निकाल दूंगा तुम्हारा यार। ये गोयनका साहब कह रहे हैं
तो ऐसा केएल राहुल साहब ने बिल्कुल नहीं करा था। राहुल साहब बड़े बीबे बच्चे हैं और बड़े अच्छे से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट करा, संभाला था। और जितनी उनको बाद में सिंपैथी मिली, बाद में गोयनका साहब को उनको बुलाना पड़ा राहुल साहब को अलग से, और डिनर विनर करा साथ में, तब बड़े हंस के बिल्कुल, 17 करोड़ लूंगा कम से कम। तो मैंने दे दिए। तो अब पता नहीं, अब देखो क्या केएल राहुल को रिटेंशन भी मिलती है कि नहीं, ये नहीं पता। पर जब ये किस्सा हुआ था, तब हम ही दोनों बैठ के बातें कर रहे थे कि केएल राहुल खुद से छोड़ देंगे। ये किस्सा हो ना हो, हम दोनों बैठ के बात कर ही रहे होते हैं। जनरली यही होता है, 2 साल हो गए हम ये बातें करते करते, पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि केएल राहुल खुद से छोड़ देंगे। अब वो एलएसजी के पार्ट रहेंगे ही नहीं। करेक्ट। लेकिन और इस बार तो ये अफवाहें भी चल रही थी ना कि केएल राहुल की तैयारी जो है वो उधर आरसीबी जाने की है। हाँ। आरसीबी वाले तैयार होके बैठे हुए हैं अपने पास ईयर मार्क करके कि जहां केएल राहुल इस टीम से बाहर होते हैं वहीं हम अपने पास कप्तान बनाकर ले आएंगे, क्योंकि लोकल कनेक्शन भी है। हाँ, और डू प्लेसी भाई भी अब उनका हो ही गया, हो चुकी है। अब कह रहे तुम रहने ही दो। हाँ, मतलब कोहली भाई के थोड़ा सा उसमें रहेंगे। हाँ, आलिंगन में आलिंगन, अरे मतलब थोड़ा सा उनकी छत्र छाया में रहेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा कुछ अच्छा कर भी लेंगे ना। हाँ, मतलब कि कप्तानी सीखे। उन्होंने ट्वीट वगैरह भी डाल दिया था आरसीबी ने कि भाई वी आर वेटिंग फॉर यू आरसीबी। ये ऐसा हुआ है? हाँ, एक ट्वीट डाला था उन्होंने केएल राहुल की फोटो डाल के। अच्छा, सच्ची? हाँ, आरसीबी वालों ने। भाई फिर तो माइंड गेम चल रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया। अच्छा, वैसे इनसे ये भी पूछा गया कि सुनने में आ रहा है कि आपने 50-60 करोड़ ईयर मार्क करके रखे हुए हैं कि रोहित शर्मा आ जाएंगे। आप रोहित शर्मा के लिए इतने पैसे अलग रख के बैठे हो कि आपको नया कप्तान भी चाहिए। 60 करोड़। तो उन्होंने ये जवाब दिया गोयनका साहब ने कि देखिए, हमारे पूरे बजट का मेगा ऑक्शन में जाते हुए ये पूरे पैसे जो हमारे, अगर उससे आधे से ज्यादा बजट हम एक बंदे के ऊपर अगर डाल दें तो बाकी टीम को कैसे बनाएंगे। कहते पहली तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आप कैसे कह सकते हो, मेरे जो भी सज्जन वहां पे सवाल पूछ रहे थे उनसे कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि रोहित शर्मा 100% मेगा ऑक्शन में होंगे। एक तो ये है कि भाई अभी रिटेंशन के रूल पता नहीं है, तो क्या पता वो रिटेन हो जाए। रिटेन नहीं होते हैं तो क्या वो ऑक्शन में आना चाहेंगे, क्या वो आगे आईपीएल खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना चाहेंगे। सही बात है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि उन्होंने T20 से तो हाथ खड़े कर दिए। और अगर वो आएंगे तो फिर क्या रोहित शर्मा को बाकी टीमें छोड़ देंगे क्या? यार सही में, क्योंकि देखो सौरव गांगुली ने तो पिछले साल ही बोल दिया था कि कोई ऐसा इंटरनल ट्रेड ना हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। राइट टू मैच कार्ड ना इस्तेमाल कर ले कोई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी तक तो ये बात चल रही है कि 6 खिलाड़ी शायद रिटेन करने दिए जाएंगे। अभी तो कुछ ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन 6 खिलाड़ियों की रिटेंशन की बात आ रही है और 3 राइट टू मैच कार्ड। अच्छा, इस सब के बीच में ये तो यार मेगा ऑक्शन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा है, मतलब 6 तुम रिटेंशन कर रहे हो और 3 प्ले, क्योंकि लड़ाइयां कर रहे हैं ना लोग वहां पे, राइट टू मैच कर रहे हो, क्योंकि वहां पे लड़ाई मेरे हमको चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं। मेगा ऑक्शन की जरूरत क्या है? खैर, मेगा ऑक्शन के ऊपर जो सारी गणित है वो हम किसी और वीडियो में आगे समझाएंगे। लेकिन इसमें एक और मजे की बात ये है, हाँ। जहीर खान आ गए हैं जी, गोयनका साहब साथ बैठे हैं जी, उधर छोटे गोयनका साहब बैठे हैं जी। तो इन तीनों के रहते रहते जब ये सवाल किया गया कि भाई आप रिटेन करने वाले हो, नहीं रिटेन करने वाले हो, क्या है क्या नहीं है, कितने आप प्लेयर रिटेन करना चाहते हो, हाँ। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। कहते एक तो रिटेंशन के रूल्स अभी आए नहीं है, हाँ। और दूसरा कप्तानी के ऊपर भी, केएल राहुल के फ्यूचर के ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई हमारी मीटिंग हुई थी, इतनी बड़ी बात क्यों इतना इसको उछाला जा रहा है, ऐसे क्या बात हो गई है। लेकिन केएल राहुल के इतने सबके बाद भी और इतने बड़े टॉप ब्रास जो टीम की वो वहां पे बैठी हुई है, वो उनमें से एक बंदे के मुंह से नहीं फूटा कि नहीं, हम तो केएल राहुल को रिटेन करने वाले हैं एनीवे, चाहे तुम 3 रिटेंशन दो, चाहे तुम 5 रिटेंशन दो, चाहे 9 रिटेंशन दो, जितने मर्जी दो, कप्तान है भाई अगला। एक सही तो बात इसका मतलब कम से कम ये निकाला जा सकता है इनकी बातों को देखकर कि ये खुद भी अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं कि हम केएल राहुल को कप्तान रखना चाहते हैं, या फिर कप्तानी अगर नहीं भी देना चाहते तो केएल राहुल को रिटेन करना चाहते हैं। इन दोनों बातों पे ना हाँ कहा है ना कहा है। तो भैया अगर मामला टेंटेटिव है तो इसका मतलब यह है कि दिमाग में चल तो रहा है कि इसे या तो बाहर किया जाए या फिर कप्तानी से हटाया जाए। तो इस पे मतलब अगर हाँ नहीं करा, बुरा हो रहा है राहुल भाई के, देखो ना नहीं करा तो हाँ भी नहीं करा, वो वाली सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि देखो वहां पे केएल राहुल पिछले 1-1.5 साल से उनका कुछ अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा है। ऑल्दो 3 साल जब वो कैप्टन रहे हैं लखनऊ के, 3 में से 2 बारी अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेके पहुंचे हैं। तो जो भी है उसमें चाहे गौतम गंभीर का रोल हो, लेकिन केएल राहुल का भी पूरा रोल है अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाने का। तो मुझे लगता है रिटेन तो देखो करना चाहिए लखनऊ को अपनी तरफ से। पिछले सालों में जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसके लिए भी सारा क्रेडिट उन्होंने गंभीर साहब को ही दिया है। जो हर कोई कहता है ना कि भाई सारा क्रेडिट गंभीर साहब को कैसे मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। ऐसे मिल जाता है। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि केएल राहुल की कप्तानी
क्या हाँ, बात है कि भाई क्या लीड करा लड़के ने। हर जगह कहते हैं ना धोनी भाई की कप्तानी रही, क्या लीड करा है, रोहित भाई की कप्तानी रही, क्या लीड करा है। नहीं, गौतम गंभीर ने पीछे से बैठ के क्या देखा है, क्या बढ़िया एकदम फूंक दिया, अंदर जान फूंक दी कि भैया ये लड़के तैयार करके। और अगर टीम पूरी बनाई है, कहते हमारी रिसर्च तो थी नहीं कोई सी, हाँ। तो गंभीर की ही है ये पूरी रिसर्च और पूरी टीम बनाई हुई, हमने तो कुछ नहीं किया था। अच्छा, उन्होंने सब वो आप ही ने किया हुआ, लेकिन गंभीर साहब ने कर दिया। केएल राहुल को यहाँ पे भी क्रेडिट नहीं मिला कि नहीं लड़का अच्छा था, उसने भी गंभीर ने कप्तान बनाया अगर केएल राहुल को, तो केएल राहुल ने भी आगे अच्छा कर दिया। एक लाइन नहीं फूटी भाई, किसी ने नहीं बोला भाई, किसी ने नहीं बोला। लेकिन अब पता नहीं केएल राहुल क्या होता है। जहीर खान आ गए हैं टीम के अंदर ऑफिशियली, ऑल्दो 2018 में जहीर खान ने एक चीज और भी बोल दी है, जब उनसे पूछा गया कि बॉलिंग कोच फिर कौन होंगे, हाँ, कहता मेरे रहते किसी और की जरूरत है क्या। ये और कौन चाहिए। वैसे देखो जहीर खान से सब लोग खुश है और मतलब फैन फेवरेट है जहीर खान। शुरुआत से जब से आया, जब से वो स्विंग करानी उन्होंने शुरू करी है अर्ली 2000 से, वो तब से सबके फेवरेट है। और अब जब लखनऊ के पास आ गए 1 साल बाद, अब कोई मेंटोर दोबारा आया है लखनऊ के पास, क्या होगा लखनऊ का फेट आप लोग बताओ। क्या केएल राहुल दोबारा से रिटेन होंगे एज अ कैप्टन, या फिर खाली रिटेन होंगे, या फिर रिटेन ही नहीं होंगे? आप फटाफट कॉमेंट्स में बताओ क्या होगा लखनऊ का फ्यूचर। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी 2025 में कि नहीं? तब तक हम चलते हैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।